हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बर्गर्स। मैं हूं कप्पा एंड इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी लेवल तक के कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी एमसीक्यूज़ के थ्रू, जिसमें मैं हर एक चॉइस या जो ऑप्शन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन करूँगी, ताकि वो जो 25 क्वेश्चंस हैं आपको उससे एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस की नॉलेज मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि टेक्सोनॉमी के फादर हम किसे कहते हैं? डार्विन, लिनियस, एरिस्टोटल या विटेकर? तो द आंसर इज लिनियस। लिनियस ने क्या दिया था, याद है आपको? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हम क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति, राइट। इसमें क्या था कि जो नाम है किसी भी एनिमल का या प्लांट का या किसी का भी, तो उसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया। एक तो था आपका जीनस और एक था आपका स्पीशीज़। जीनस के नीचे हमेशा, जीनस और स्पीशीज़ के नीचे हमेशा अंडरलाइन होगी जब वो लिखे जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें टाइप किया जाता है तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा रहेगा, यानी कि कैपिटल, और स्पीशीज़ का जो लेटर है फर्स्ट वो हमेशा स्मॉल रहेगा। अब आए डार्विन। डार्विन को बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। फादर ऑफ इवोल्यूशन। अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने दो उसमें डिवाइड किया था एनिमल्स को, एक तो थे एनाइमा और एक थे एनिमा। एनाइमा ए से एब्सेंट, यानी कि जिसमें आरबीसीज नहीं थी, ठीक है, और एनिमा जिसमें आरबीसीज प्रेजेंट थी। ओके, एंड विटेकर। विटेकर तो वी ऑल नो, जिन्होंने दिया था क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या क्या था? मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। और यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है और भी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 6 किंगडम, 3 डोमेन वाला जो है तो वो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? लीनियस। नाउ सेकंड वन, विच टर्म रिफर्स टू नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका नाम रखने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? उस टर्म को कहते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम रखना। अब ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों की तीनों चीज़ें टेक्सोनॉमी के अंदर आती हैं। सबसे फर्स्ट क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर थर्ड क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं? टेक्सोनॉमी में। एंड वन मोर थिंग, टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मिला के क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, ICZN इज रिलेटेड टू, यानी कि ICZN इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करता है? ये डील करता है नेमिंग एनिमल्स। टेक्सोनॉमी थी ना, उसी के अंडर समझ लो। ICZN में एनिमल्स को नेमिंग देते हैं, तो आंसर इज दिस, सी, एनिमल्स। ओके, प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी। वायरसेस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी, एंड बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सा इज। टेक्सा एक सिंगुलर टर्म है, ओके, और इसी का प्लरल क्या होगा? टेक्सॉन। टेक्सा क्या होते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इन सबको इंडिविजुअली क्या कहेंगे? टेक्सा कहेंगे, और कलेक्टिवली क्या कहेंगे? टेक्सॉन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सा इज, तो अब देखो कहाँ क्या है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट बी, ठीक है। कैसे? देखो, सबसे पहले क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर जीनस। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ये टेक्सॉन जो थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसमें सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है स्पीशीज, ठीक है। ये रहा स्पीशीज। इसको किसने दिया था? सबसे पहले इसको कॉइन किया था टर्म जॉन रे ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कैरोलस लीनियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, 3 डोमेन्स, 5 किंगडम
या फिर 6 किंगडम। अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाला है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? लीनियस ने। लीनियस ने और क्या किया है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। 3 डोमेन्स और 6 किंगडम, ये एक ही चीज़ है। इसमें क्या किया था? 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। डोमेन फर्स्ट में, डोमेन सेकेंड में एंड डोमेन थर्ड में। डोमेन फर्स्ट में इन्होंने रखे आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड में रख दिए यू बैक्टीरिया, थर्ड में रख दिया फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया, और हाँ प्रोटिस्टा को भी रखा था। ठीक है। 5 किंगडम तो हमें पता ही, अभी ऊपर हमने देखा था जो विटेकर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टमैटिक्स डील्स विद, अभी मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक्स किस किस से मिलके बनता है। एक तो टेक्सोनॉमी, और अगर आपने अच्छे से अगर ऊपर ध्यान दिया हो तो एक और चीज़ बताई थी, वो क्या था? दैट वॉज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक्स डील्स विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस टेक्सोनॉमी, इन दोनों को मिला के ही सिस्टमैटिक्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड। इसका मतलब होता है अगर स्पीशीज एक साथ हैं तो वो मिलके क्या बनेंगी, कौन सा लेवल बनेगा? वो बनेगा जीनस। ठीक है, जीनस। जीनसेस मिलके मतलब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अगर यहाँ पे जीनस होता तो उसका आंसर क्या होता? तो उसका आंसर होता फैमिलीज। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होता तो फिर हो जाता ऑर्डर। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होता तो हो जाता क्लास। समझ में आया? ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे पैंथेरा, टाइगर का पता है ना, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज, राइट। अब इसमें पैंथेरा में ही बहुत सारी स्पीशीज हैं। पैंथेरा टिग्रिस तो हो गया टाइगर, पैंथेरा पार्डस ये हो गया लेपर्ड, और एक होता है पैंथेरा लियो, ये तो पता ही होगा क्या, लॉयन। एंड द फोर्थ वन इज पैंथेरा ओंका, जिसको कहते हैं जगुआर। तो जीनस तो एक ही है लेकिन स्पीशीज देखो कितनी सारी है ना। तो इसीलिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज is called as genus. Okay, next 9, botanical names are in, ये तो वेरी इजी, किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं हमेशा, क्योंकि जो ये लैंग्वेज है इसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 10th, होमोसेपियंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले तो ये बताओ होमोसेपियंस कौन है, किसे कहते हैं? यस, ह्यूमंस, अस, मेन, विमेन। ओके, अब होमोसेपियंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑफकोर्स बायोनोमियल नेम, क्योंकि इसमें 2 नाम हैं। कौन कौन से? एक होमो, एक सेपियंस। तो होमो किसका हो गया? जीनस, और स्पीसीज हो गया सेपियंस। 11th क्वेश्चन, विच इज अ कैटेगरी बट नॉट अ टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या थे? वही किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर सबको मिक्स करके टेक्सॉन बोला जाता था। अ ग्रुप ऑफ टेक्सा समझ लो। अब यहाँ पे पूछा है विच इज़ अ कैटेगरी बट नॉट अ टेक्सन, तो इसका आंसर है डी। कैटेगरी ही एक ऐसा ऐसा कैटेगरी है जो एक टेक्सॉन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ टेक्सॉन? अब ये तो बताओ। एनी रैंक, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ क्लासिफिकेशन कोड, या फिर एक प्लांट। तो इसका आंसर है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी लेवल। लेवल कौन से मुझे बताया था ना, टेक्सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है ICN इज रिलेटेड टू। ICN की फुल फॉर्म देखो पहले क्या होती है। ICN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है। अभी जो ICN है इसको पहले बोला जाता था ICBN। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें सिर्फ ना प्लांट्स को नेमिंग की जाती थी, पर इसके बाद इसमें एल्गी और फंजाई भी ऐड करे गए, तो फिर इसको कहा जाने लगा ICN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ICBN पुराना नाम है। नाउ व्हाट करेंटली इज रनिंग इज ICN। ओके, तो इसमें क्या होगा? नेमिंग प्लांट्स, नेमिंग बैक्टीरिया, नेमिंग एनिमल्स या नेमिंग वायरसेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेमिंग प्लांट्स, बट वैसे क्या होगा यहाँ पे और ऐड होना चाहिए था एल्गी एज वेल एज फंजे। ठीक है, एनिमल्स की नेमिंग को क्या बोलेंगे? अभी
ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? लीनियस, थियोफ्रेस्टस, APD कैंडोर या फिर डार्विन? तो इसका आंसर है APD कैंडोर, इन्होंने दिया था टर्म टेक्सोनॉमी। और एक और चीज़ आती है, स्पीशीज़ का किसने टर्म कॉइन किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन रे। ओके, लीनियस ने तो पता था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, और डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ टेक्सोनॉमिक एड? टेक्सोनॉमिक एड वो होते हैं जो हमें बॉटनी, जूलॉजी ये सब पढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हर्बेरियम हो गया यहाँ पे, ठीक है, हर्बेरियम एक टेक्सोनॉमिक एड है। बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, म्यूजियम हो गए, की कहते हैं, और मोनोग्राफ्स होते हैं, ये सारी की चीज़ें हमें हेल्प करती हैं पढ़ने में। तो इनमें से टेक्सोनॉमिक एड कौन सा नहीं है? तो ऑफकोर्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये तो एक टाइप का नोमेनक्लेचर जो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, राइट। अब देखो हर्बेरियम में क्या होता है ना, प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको एक पेपर पे लाइक चिपका के उस पर कलेक्टर्स नेम और उसकी सारी चीज़ें करेक्टर लिखे जाते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन तो अगर आप लखनऊ रहते हो या कहीं गए हो, तो जहाँ भी बॉटनिकल गार्डन है अगर आपने देखा हो, तो आपको पता है वहाँ पे बहुत सारी प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज कलेक्ट की जाती हैं, जो आप जनरली नहीं देखते हैं वो भी। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू, ठीक है, पहले स्पीशीज किसने दिया था जल्दी से बता दो? जॉन रे ने, ठीक है। तो स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू जीनस, और जीनस आर ग्रुप इनटू फैमिली, ठीक है, फैमिली ग्रुप इनटू ऑर्डर, ऑर्डर ग्रुप इनटू क्लास। ओके, नेक्स्ट 17th, द बुक सिस्टेमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखी थी? डार्विन, लीनियस, लेमार्क या हिकल? ये लिखी थी लीनियस ने। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर? सबसे पहले इसको दिया किसने था? कैरोलस लीनियस ने। अब इसके रूल्स यानी कि प्रिंसिपल कौन कौन से थे? इटैलिक्स में होना चाहिए, यस, जब टाइप करोगे तो इटैलिक्स में होना चाहिए, अदरवाइज जीनस के नीचे भी लाइन और स्पीशीज के नीचे भी लाइन। लेटिनस होना चाहिए बिल्कुल, 3 पार्ट्स होने चाहिए, नो, ये गलत आंसर है। कैपिटल फॉर जीनस ऑफ कोर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल इज आंसर नंबर 3, क्योंकि 2 ही तो होते हैं ना, देखो, जीनस एंड स्पीसीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज हाईएस्ट इन हायरार्की? जो अभी टेक्सा बताया था ना, टेक्सा एंड टेक्सॉन, तो उसमें सबसे हाईएस्ट पे क्या था? ऑफ कोर्स किंगडम, ठीक है। तो किंगडम से नीचे फाइलम, फाइलम से नीचे क्लास, क्लास से नीचे ऑर्डर, ऑर्डर से नीचे फैमिली, फैमिली से नीचे जीनस, और उससे भी नीचे स्पीशीज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म स्पीशीज वॉज फर्स्ट यूज बाय, तब से बता चुकी हूँ कितनी बार, द आंसर इज जॉन रे। ओके, एरिस्टोटल अगेन फादर ऑफ zoology, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, एंड अर्नेस्ट मायर, इनका नाम भी याद कर लीजिए, अर्नेस्ट मायर, ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। और एक बात बताओ, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, द फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन बॉटनिकल नेम्स स्पीशीज इपिथेट इज ऑलवेज, जितने भी बॉटनिकल नेम लिखे जाते हैं उनमें जो स्पीशीज का इपिथेट होता है वो कैसा होता है? मतलब स्पीशीज जो है वो कैसे लिखी जाती है? जीनस तो कैपिटल लेटर में होता है, मतलब फर्स्ट कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, इसके नीचे अंडरलाइन। स्पीशीज में ये स्मॉल और ये सब भी स्मॉल, इसके नीचे अंडरलाइन, तो क्या हो गया? आंसर हो गया लोअर केस। गॉट इट? फिर है क्वेश्चन नंबर 22, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनी भी कहते हैं, एंड अगेन फाइलोजेनी प्लस टेक्सोनॉमी मिला के क्या बनता है? सिस्टमैटिक्स।
सी हैबिटाट या डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स के बेस पे नेचुरल सिस्टम दिया गया था। सबसे पहले किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने प्लांट्स का दिया था। ठीक है, ओके। आर्टिफिशियल सिस्टम, ये भी देख लो। आर्टिफिशियल सिस्टम ये दिया था हमारे प्यारे चहेते टेक्सोनॉमी के किंग कैरोलस लीनियस ने। फिर आ जाएगा एक का, ये फाइलोजेनी था ना, ये फाइलोजेनी के मतलब फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको काफ़ी सारे लोगों ने दिया था, पर ओरिजिनली इसे हचिंसन का माना जाता है। हचिंसन है, तख्ता जान करके एक हैं, उन्होंने दिया था, और एंगलर एंड प्रेंटल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, बाइनोमियल nomenclature was popularized in? आंसर इज 1753। इम्पॉर्टेंट, ये कभी भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज? अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा ये तो सब मैंगीफेरा इंडिका है, ऑफ कोर्स, लेकिन लुक एट द आंसर्स डीपली। मैंगीफेरा इंडिका, इसमें एम भी बड़ा है और आई भी बड़ा है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। ये एम बड़ा है, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यहाँ पे एम स्मॉल है जबकि जीनस में तो बड़ा होता है, और यहाँ पे आई बड़ा है जबकि स्पीशीज में तो छोटा होता है, तो ये भी गलत है, और ये तो है ही गलत। इंडिकस नो, तो मैंगीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर है। दिस इज हाउ एग्जामिनर कंफ्यूजेस यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, टेक्सोनॉमिक कीज। एक बताया था ना ऊपर, जो टेक्सोनॉमिक एड होते हैं, जैसे हर्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, तो उसमें भी एक आता है कीज, तो वही पूछा है टेक्सोनॉमिक कीज हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पे, बस इतना याद रखना है। थैंक यू, दीज वर 25 क्वेश्चन। आई होप ने आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।